अगर आपने मॉर्निंग अपडेट आज का देखा है तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। जब भी हम मॉर्निंग अपडेट लेके आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ होते हैं उन्हें कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आज के दिन जो न्यूज़ थी भारती एयरटेल के ऊपर थी। जो न्यूज़ थी वो पॉजिटिव न्यूज़ थी, तो उसका इम्पैक्ट आना ज़रूरी था आज के दिन मार्केट में। प्लस आज की जो मार्केट थी वो भी बुलिश थी, तो डेफिनेटली आज के दिन कुछ अच्छा ही एक्शन होना था। तो ये जो न्यूज़ है अगर आपने देखा तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ का कवर कर लेते हैं इसको जल्दी से कि जो इसके बोर्ड हैं, बोर्ड गिव द गो अहेड किस चीज़ के लिए, तो रेज 21,000 CR थ्रू राइट इशू। तो यहाँ से डेफिनेटली कंपनी के लिए पॉजिटिव बात हो जाती है। अगर फंड कहीं से भी आता है, अभी तो टेलीकॉम सेक्टर की ऐसी हालत हो रही है कि कहीं से भी कितना भी फंड आ जाए तो डेफिनेटली कंपनी अपने अपने पीयर के साथ अपने कंपटीशन से लड़ सके और बाकी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे सके। तो इसलिए इस न्यूज़ के बेसिस पे आज के दिन शेयर अच्छा भागा। शेयर तो न्यूज़ के बेसिस पे 4% भाग गया। अगर हम बात करें इसकी कैसी रही है इसके पास्ट की सेल्स ग्रोथ 5 साल में, आप यहाँ देख सकते हो 3 साल में, और इस बीच की बात करें कोविड के टाइम से अगर किसी को फ़ायदा हुआ है, हमने देखा पहले फार्मा सेक्टर को हुआ, उसके बाद IT सेक्टर को और उसका टेलीकॉम सेक्टर को, क्योंकि समहाउ IT और टेलीकॉम कहीं ना कहीं एक साथ मिलकर ही काम करते हैं। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है सेल्स ग्रोथ में कुछ इसकी बढ़ोतरी हुई हमें दिखाई पड़ रही है। अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ में, जो इससे पहले 5 और 3 साल में नेगेटिव में था, बड़े ही लंबे टाइम के बाद, यानी 5 साल का डेटा तो यहाँ है, उससे पुराना डेटा को अगर देखेंगे बड़े ही लंबे टाइम के बाद ये प्रॉफिट में आई है, पॉजिटिव में इसके नंबर दिखाई पड़ रहा है। इसलिए इस कंपनी के लिए पॉजिटिव बात हो जाती है। अगर हम फोकस करें ROE के ऊपर, ये अभी भी सारी चीज़ें नेगेटिव में है। अगर यही इसी तरह से ये सारी चीज़ें पॉजिटिव में होती तो कितनी अच्छी बात होती, बट एज ऑफ नाउ बिल्कुल नेगेटिव है। अगर हम बात करें ROC के ऊपर, ये भी आप देख सकते हो बिल्कुल सारे के सारे नंबर्स हमें नेगेटिव दिखाई पड़ रहे हैं। फोकस करें डेट, कंपनी के ऊपर डेट है, हम सभी जानते हैं, कई सारे इशू हैं, फिर चाहे वो जियो के साथ कॉम्पिटिशन लड़ना हो या 5G की तैयारी या फिर उसके लिए फ़ंड की ज़रूरत हो, या हो सबसे बड़ा मुद्दा AGR का, ये सारी चीज़ें हैं कंपनी इसको अभी भी फेस कर ही रही है। तो एज ऑफ नाउ कंपनी के ऊपर डेट है 1.22 का। तो एग्जैक्टली कितना डेट है आपके सामने है, यानी 94,407 CR कंपनी के ऊपर डेट है एज ऑफ नाउ, और कंपनी के ऊपर कैश कितना है, ओनली 1,036। आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कितना बड़ा यहाँ पे हमें डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है एज ऑफ नाउ। वो भी सिर्फ कैश है, फ्री कैश की बात अलग है, वहाँ पे तो और भी चीज़ें हमें कम दिखाई पड़ सकती है। इसके बाद अगर हम फोकस करें प्रमोटर के पास कितने हैं, 55+ प्रमोटर के पास हैं, एंड DIS की बात करें 20+, FIS की बात करें 18+। यानी स्मार्ट मनी का भी इस कंपनी के ऊपर जो इंटरेस्ट है या फिर उनका इन्वेस्टमेंट बनाई हुआ है। पब्लिक की बात करें 5 के आसपास है, यानी पब्लिक का ज़्यादा इंटरेस्ट इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा दिखाई पड़ नहीं रहा है। अगर इसी शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम पिछले से कंपेयर करें तो चीज़ें हमारे लिए क्लियर हो जाती हैं। प्रमोटर के पास था सितंबर में 56+, अभी हैं 55+, कुछ उन्होंने कम किया है। वहीं बात करें FIS की, 17.57 था सितंबर में और अभी 18+, यानी वहाँ से थोड़ा सा इन्होंने बढ़ाया है। DIS की बात करें 21 से 20 है, रफली इन्होंने थोड़ा सा कम किया है, यानी बहुत ज़्यादा एज ऑफ नाउ स्मार्ट मनी की तरफ से उतनी शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस नहीं दिखाई पड़ रहे। बाकी पब्लिक से 4.45 से 5 के आसपास पहुँचे, पब्लिक ने कुछ इंटरेस्ट दिखाया है। इन सब के बाद फोकस करें प्लेजिंग के ऊपर, तो एज ऑफ नाउ कंपनी के ऊपर बिल्कुल प्लेज नहीं है, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है और इससे पहले भी बिल्कुल नहीं था। तो स्मार्ट मनी का इंटरेस्ट तो बना हुआ है। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की, 4 म्यूचुअल फंड आपके सामने हैं, किसने और कितना इन्वेस्ट किया आपके सामने है। सबसे पहला फंड है ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज़, उसके बाद है ICICI प्रूडेंशियल, थर्ड है ICICI प्रूडेंशियल एक्सपोर्ट, एंड उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप। यानी एक ही फंड है, उनके अलग अलग फंड ग्रुप ने, म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है, आपके सामने है। तो इस तरह से ये तो 4 हैं। जब आप अपनी रिसर्च करेंगे आपको कुछ और फंड के नाम भी दिखाई पड़ सकता है। कैसे रहें कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट, या फिर ये बोलें किस तरह से आ रही है रिकवरी आफ्टर कोविड, ये आप देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के बेसिस में। आपके सामने सितंबर से लेकर जून तक का डेटा है। सबसे पहले हम फोकस करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। हर क्वार्टर में आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा कि थोड़ी थोड़ी इसमें इंप्रूवमेंट हमें दिखाई पड़े। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें नेक्स्ट क्वार्टर में, यहाँ पे अगर हम बात करें, एक सेकेंड, 11,000+, 12,000+ एंड 12,980 के आसपास, यानी चीज़ें आपको धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई दे रही, या फिर ये कहें इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ रही। इसके बाद अगर हम बात करें सेम चीज़ नेट प्रॉफिट के ऊपर फोकस करें, आप यहाँ देख सकते हो 854, उसके बाद एक डिप हमें यहाँ दिखाई दे नेक्स्ट क्वार्टर में, और ये देख रहे एक्चुअल हमें जो गेन दिखाई दे रहा है वो यहाँ दिखाई पड़ रहा है। यानी कि सेल हो रही, सब चीज़ें हो रही है, लेकिन कंपनी के ऊपर इतनी सारी चीज़ें हैं, AGR का ड्यू है, एंड उसके बाद इनका डेट का चीज़ें हैं, और कई सारे अपने जो 5G की तैयारी हैं, वो सब होने के बाद कंपनी के पास एज ऑफ ना उतना जो नेट प्रॉफिट है नहीं बच रहा है।
इन सब के बाद अगर हम एनालिस्ट की सुने एज ऑफ नाउ, वो क्या बोल रहे हैं, 97 एज ऑफ नाउ इसके ऊपर बुलिश हैं या फिर बाई की रेटिंग दे रहे हैं, होल्ड की 3 दे रहे हैं और सेल की रेटिंग कोई भी नहीं दे रहा है। आपको अच्छे से कोई रिसर्च करनी है, अपनी रिसर्च करनी है, उसके बाद ही कोई भी फाइनल डिसीजन लेना है। इस कंपनी का मार्केट शेयर पे क्या इफेक्ट रहा है, अगर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, प्री कोविड यानी प्री कोविड नहीं प्री जियो 16 की अगर हम बात करें और अभी क्या चल रहा है इस क्वार्टर 1 के बाद, एयरटेल का मार्केट शेयर था प्री जियो 31 के आसपास। कब की बात कर रहे हैं हम, 2016 की बात कर रहे हैं, 31.3%। और अभी कितना हो गया, उसका जियो आया, कई सारी चीज़ें हुई, लेकिन अभी भी इसका जो मार्केट शेयर है अगर हम यहाँ देखने की कोशिश करें, आप यहाँ देख सकते हो 32.2, बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। कम किसका हुआ है, वोडा आइडिया का जो 40+ था वो अभी हो चुका है 20+। ऑल्दो टेलीकॉम में काफ़ी कंपटीशन बना हुआ है, कई सारी इश्यूज अभी भी चल रहे हैं जो रिजॉल्व नहीं हुए। वो कब होते हैं, किस तरह से होते हैं, वो हम और आप जानते हैं कि इश्यूज़ क्या हैं, कब होते हैं, कब होंगे, किस तरह से होंगे, ये हम और आप नहीं जानते हैं, वो तो देखने वाली बात हो जाएगी। लेकिन यहाँ चार्ट के ऊपर फोकस करते हैं। चार्ट आपके सामने लगा हुआ है वीकली का, वीकली समझने की कोशिश करते हैं। चार्ट को हम डिस्कस करें, अगर अभी तक आप प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स प्लस प्रोसेस सब कुछ मिल जाएगा। अदरवाइज एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं। क्या क्या है उसमें, क्या 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 चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जैसे आप उसे क्लिक करेंगे ज्वाइन बटन को, आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। यहाँ अगर हम बात करें एज ऑफ नाउ, सबसे पहले इसको ब्रॉडर वे में समझने की कोशिश करते हैं। ये है 2020 एंड उसके बाद ये रफली ये था मार्च का क्रैश। उसके बाद क्रैश के बाद आप देख सकते हो उसी वक्त इसमें अच्छा अप मूव आया था एंड उसके बाद वापस से इसने अपने बॉटम को टेस्ट किया था इसी लेवल के आसपास, 400 के आसपास। अगेन इसने अपने हाई को ब्रेक करने की कोशिश किया, नहीं कर पाया। फिर से आप ये देख सकते हो धीरे धीरे इसमें एक अच्छा, उसके बाद धीरे धीरे कोशिश की और आज के दिन अगर बात करें ये उस लेवल के आसपास आ चुका है जिसने कोविड में एक बार टच किया था, सेकंड टाइम ट्राई किया था, थर्ड टाइम की अगर हम बात करें, आज की अगर हम बात करें या फिर इस वीक की बात करें, जो हमें आखिरी कैंडल दिखाई पड़ रही है, इस कैंडल की ग्रीन वाली बात करें, ये उस लेवल के आसपास आ चुका है, प्लस उसको ब्रेक करने के लिए बिल्कुल रेडी है या फिर ये कहीं ब्रेक कर ही दिया है, कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करें। यहाँ से इसमें वीकली के टाइम में अच्छा अपमूव पाने की पूरी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है, वीकली में हमें ये समझ में आ रहा है। इसी चीज़ के बाद इसको वनडे में समझने की कोशिश करते हैं। कुछ टाइम पहले शेयर एक बियरिश मोड में था या फिर ये कहें एक करेक्शन के फेज में था, यहाँ तक ये शेयर ऑलमोस्ट आया था। रफली बात करें यहाँ पर इसको मिला सपोर्ट और सपोर्ट से अच्छा बाउंस बैक किया। यहाँ पर कुछ इसने हमें बताने की कोशिश की लेकिन यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ था। लेकिन जो आज की जो कैंडल बनी है कंप्लीट एक बुलिश कैंडल बनी है, कोई भी इसमें शेडो नहीं है, कोई भी प्रेशर देखा नहीं गया ऊपर की तरफ से, पहली चीज़। दूसरी ये अपने 20 डे EMA से ऊपर निकल के आ गए। तीसरी चीज़ 600 से ऊपर आ चुका है। अब यहाँ जिस लेवल के आसपास आ गया है आज के दिन या फिर जो क्लोजिंग हुई है 625 के आसपास है। जिस तरह से हमें मोमेंटम दिखाई पड़ा वीकली एंड वनडे में, बड़े ही जल्दी हमें पहले 650, ये 650 का टारगेट दिखाई पड़ सकता है और अदरवाइज 675 और उसके बाद 700 तक के भी लेवल हमें दिखाई पड़ सकते हैं। बस ये है कि हमें थोड़ा होल्ड करना पड़ सकता है, अदरवाइज यहाँ से मोमेंटम थोड़ा सा बुलिश होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ऐसे में जिनके पास है उन्हें बस होल्ड करना है, जो ये राइड आ रही है यहाँ से आपके सामने से होके निकलेगी उसे बस एंजॉय करना है। और फ्रेश बाइंग के लिए ये करंट लेवल भी अच्छे हैं एंड एवरेजिंग के लिए भी अच्छे हैं, आपके सामने ये बुलिश होता हुआ दिखाई पड़ रहा है मोमेंटम। तो ऐसे में आप समझ गए कि क्या क्या इसके टारगेट हो सकते हैं। सबसे पहले 650 एंड उसके बाद अब 700 तक के लेवल्स भी हमें दिखाई पड़ सकते हैं। वही अगर बात करें ऐसे में कभी भी मार्केट में अगर डिप आता है, हमें किसी भी डिप में मिल जाए अगेन 603 के आसपास, फिर से मिल जाए 600, 610, 600 के आसपास कभी भी मिल जाता है वापस से। ऑल्दो जिस हिसाब से आज की कैंडल बनी है आज के हिसाब से दिख नहीं रहा, अगर मिल जाता है कोई भी जब शॉर्ट टर्म में इंट्राडे बेसिस पे आ जाता है, बेस्ट बाय हो जाएगा यहाँ पे 600 के आसपास। अदरवाइज दिस लेवल के आसपास भी यहाँ पे भी अच्छी बाइंग है, काफ़ी अच्छा पोटेंशियल यहाँ से दिखाई पड़ रहा है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ज्वाइन बटन को कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज सारी डिटेल तो आपको मिल ही जाएंगी प्राइवेट चैनल के भी, एंड जो ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम का लिंक है उसका वो भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच।